अक्सर जब हमें फ़ोन कॉल आती है तो हम उसको फ़ौरन रिसीव करते हैं। कोई हर्ज नहीं है हम कॉल रिसीव करें। कई दफ़ा अननोन नंबर से भी कॉल्स हमें रिसीव करनी पड़ती है जब हम ऑफिशियल कैपेसिटी में कहीं बैठे होते हैं। कल मैंने भी एक फ़ोन कॉल रिसीव की। कॉल करने वाले ने मुझे फ़ौरन पूछा कि जी आपका नाम क्या है। तो मैंने उसे कहा जी कि आपने फ़ोन किया है तो आप बताएं कि आप कौन हैं। तो उसने कहा जी मैं सब इंस्पेक्टर थाना सदर बोल रहा हूँ और आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी। मैंने कहा जी करें, बिल्कुल बात करें आप। उसने कहा आपके बच्चे जो हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं और आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं। उसने कहा जी आप ये बताएं कि आपका भांजा या भतीजा कोई इस वक्त जो है वो नौजवान वो इस वक्त कहीं पे है, कहीं पे गया हुआ है, कहीं पे पढ़ता है या कुछ। मैंने कहा हाँ मेरा भांजा पढ़ता है। उसने कहा अच्छा आपका भांजा क्या करता है। मैंने कहा वो लॉ का स्टूडेंट है, लाहौर में पढ़ता है। उसने कहा बिल्कुल उसी की बात असल में मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि आपका भांजा जो है वो इस वक्त किसी मुसीबत में, किसी मसले का शिकार है। इस वक्त वो हमारे पास है, सामने मौजूद है। तो मैं थोड़ा सा, जाहिर है परेशानी होती है, बंदा घबरा जाता है। तो मैंने उसे पूछा, उसे थोड़ा सा प्रोब किया कि किस मामले में मेरा भांजा इस वक्त आपके पास मौजूद है और क्या है। तो उसने कहा जी देखें आप ये बताएं कि आपका भांजा जो है उसका नाम क्या है। तो मैंने परेशानी में, जाहिर है मैंने उसको नाम बताया कि जी उसका नाम फ़लाँ है। तो उसने कहा बिल्कुल इसी नाम का लड़का जो है इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और आपके लिए परेशानी की बात है कि वो जो है उससे बात हम आपकी करवाना चाह रहे हैं। उसी ने आपका नंबर दिया है और वो कहता है कि जी मैंने अपने मामू से बात करनी है। तो जाहिर है मेरी परेशानी जो है उसमें और भी इजाफा हुआ। खैर फ़ोन करने वाले ने अपने बारे में कोई इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई। उसने सिर्फ यही बताया कि जी मैं सब इंस्पेक्टर हूँ थाना सदर में। तो थाना सदर चूँकि जिस शहर में मैं हूँ वहाँ पे भी है तो इसलिए मैं उस पर बिलीव कर लिया। जाहिर है मैंने इतना डीपली उन चीज़ों को नहीं सोचा। अच्छा फिर उसने फ़ोन जो है वो सो कॉल्ड जिसको मेरा भांजा उसने बनाया, उसने उस लड़के को फ़ोन दिया और वहाँ से जो आवाज़ आई वो आवाज़ बड़ी डरी हुई, रोने वाली थी, हेलो हेलो करके। और वो आवाज़ सुनते ही मुझे फ़ौरन जो है वो महसूस हो गया कि ये कोई नेगेटिव किस्म की एक्टिविटी है और मुझे जो है ये कॉल जो रिसीव हुई है ये बिल्कुल फ़ेक किस्म के लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, क्योंकि वो मेरे भांजे की आवाज़ नहीं थी। खैर मैंने उसको थोड़ा सा उसको चलने दिया और उसने 2-4 दफ़ा हेलो हेलो बहुत परेशानी में किया। फिर मैंने उसे पूछा कि जी आप कौन हैं, और ज़ाहिर है उसको वो अपना नाम या चीज़ें उस तरह से नहीं पता थी। तो वो जितनी उसको ट्रेनिंग दी गई थी परेशानी वाली वो उसी तरह से ही हेलो हेलो कर रहा था जितनी उस शख्स को कहा गया था कि आपने इस तरह से हेलो हेलो करना है, तो वो कर रहा था। खैर मैं उसके बाद जब मैंने उसको थोड़ा सा प्रोब करना शुरू किया तो वो कॉल बंद हो गई। अब कॉल तो बंद हो गई, मेरे पास कुछ दोस्त भी बैठे हुए थे तो हम उस पर थोड़ा सा हम हंसे भी सारे कि जी इस तरह से लोगों को जो है वो फ़ोन किए जाते हैं अननोन नंबर से और उनको ट्रैप किया जाता है। तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि ये तो सिलसिला आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ऐसे अननोन नंबर से कॉल्स की जाती हैं, लोगों को परेशान किया जाता है और किसी रिश्ते का नाम लेके, किसी उनके प्यारे का नाम लेके कि जी वो बड़ी मुसीबत में है और हम आपका मसला हल कर सकते हैं, आप उनसे बात करें। तो वो परेशानी में, ज़ाहिर है लोगों की आवाज़ भी समझ नहीं आती या पहचानी नहीं जाती तो लोग ट्रैप हो जाते हैं। फिर उनसे पैसे मांगे जाते हैं कि जी चूँकि थाने में ये केस आ गया है तो आप इतने पैसे भिजवा दें तो इस मसले को हम सेटल कर लेते हैं। तो ज़ाहिर है वो मेरे उस फ़ोन कॉल में भी यही कुछ होने वाला था, लेकिन चूँकि मैंने उसको प्रोब करना शुरू कर दिया तो आगे से जो है वो खामोशी हो गई। मैं असल में आज ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द इस किस्म के लोग मौजूद हैं और हमारा जो सिस्टम है वो शायद बहुत जल्दी उन लोगों तक नहीं पहुँच पाता और हम कुछ लम्हों में जब ट्रैप हो जाते हैं तो हमारा कोई नुकसान हो सकता है। यानी हमसे कहा जाए कि जी आप इस नंबर पे या इस अकाउंट में इतने पैसे भेज दें तो हम परेशानी में वो भेज देंगे, लेकिन उसके बाद हमें समझ आएगी कि जी नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, कोई भांजा नहीं था, कोई रिश्तेदार परेशानी में नहीं था। लेकिन जाहिर है जो एक नुकसान हमारा होना होता है वो हो जाता है। तो इस किस्म की चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं। मैं असल में ऐसी फ़ेक फ़ोन कॉल्स पे बात करना चाह रहा हूँ, ऐसे फ़ेक मैसेजेस पे बात करना चाह रहा हूँ जो हमें रिसीव होते हैं। और कई दफ़ा हमें ऐसे मैसेज भी आते हैं कि जी आपका इतना इनाम निकला है और आप जो है फ़लाँ नंबर पे रब्ता करें, और उसके बाद हम खुशी खुशी रब्ता करते हैं। फिर वहाँ से कहा जाता है कि जी इसके कुछ सर्विस चार्जेस हैं वो हमें भिजवाएँ, फिर आपका इनाम आपको मिल जाएगा। हम वो भी भिजवा देते हैं
और बाद में फिर इनाम तो होता कोई नहीं है, हमें परेशानी भी होती है, हमारा ज़ाहिर है नुकसान भी हो जाता है। तो हमें ऐसी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि अननोन नंबर से फ़ोन कॉल रिसीव ना करें, रिसीव करें। बहुत सारे ऑफिशियल मैटर्स होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हमें फ़ोन करते हैं जिनके पास हमारा नंबर नहीं होता, हमारे पास उनका नंबर नहीं। लेकिन जब आप कॉल रिसीव करते हैं तो उसके बाद आप उस शख्स की आइडेंटिटी ज़रूर जानने की कोशिश करें, उसका तारफ़ होना चाहिए कि वो कौन बोल रहा है, किस मकसद के लिए उसने आपको कॉल की है। और उसके बाद एक और बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आप कभी भी अपनी डिटेल्स बिला वजह किसी अननोन बंदे को ना बताना शुरू कर दें। आपको अपने तारफ़ करवाने का शौक़ है तो कुछ और अंदाज़ में आप और लोगों को करवा लें, लेकिन आप अपनी डिटेल्स किसी के साथ भी इस तरह से शेयर ना करें। जैसे मैंने परेशानी में बता दिया कि जी मेरा भांजा कहाँ पढ़ता है, तो ऐसे किसी को अपनी डिटेल्स अननोन नंबर से जब कॉल आए तो बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो करने की है वो ये है कि हमें ऐसी फ़ोन कॉल्स रिसीव करने के बाद जब वो कॉल बंद हो जाती है तो उसके बाद जो मुतलका इदारे हैं उनको ज़रूर वो नंबर शेयर करना चाहिए, उन्हें ज़रूर बताना चाहिए कि इस किस्म की एक कॉल मुझे रिसीव हुई है जो कि कोई नेगेटिव लोग हैं जो लोगों को ट्रैप करते हैं, तो इसको ज़रूर देखा जाए। तो जब हम इदारों को ऐसा बताते हैं तो असल में हम इदारों की मदद कर रहे होते हैं कि वो ऐसे क्रिमिनल लोगों तक, फ्रॉड लोगों तक पहुँच सकें, उनको अरेस्ट कर सके और इस किस्म के जराइम जो हैं उनका ख़ात्मा हो सके। और हम असल में क्या करने चाह रहे हैं, हम असल में सोसाइटी की हेल्प करने जा रहे हैं। अगर हम उसको रिपोर्ट करते हैं, हम अपनी मदद करने जा रहे हैं क्योंकि हमने असल में अपनी इन्फॉर्मेशन ना दे के अपनी मदद की है। दूसरे की इन्फॉर्मेशन पूछ के असल में हम उसको डिस्करेज कर रहे हैं कि मैं आपके इस जो नेगेटिव एक्टिविटी है उसका शिकार नहीं हो सकता। तो हमें अपने इर्द गिर्द ये तवज्जो रखनी चाहिए और इस किस्म के फ़ेक मैसेजेस, ऐसी फ़ोन कॉल्स जो हैं उनको रिपोर्ट भी करना चाहिए और उनको बिल्कुल जो है इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को टेकअप नहीं करेंगे, इस किस्म के रवैये जो हैं, इस किस्म के जो जराइम हैं उनके ख़िलाफ़ हम कोई रिपोर्ट नहीं करेंगे चीज़ें, तब तक ये जराइम कम नहीं होंगे बल्कि ये बढ़ेंगे। तो आज का मेरा जो मैसेज है वो चूँकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है तो उस हवाले से यही है कि हमें फ़ोन कॉल्स जो हैं अननोन उन पे रिस्पांस करना चाहिए, लेकिन अपनी आइडेंटिटी उस तरह से शेयर नहीं करनी चाहिए, अपनी डिटेल्स शेयर नहीं करनी चाहिए और मुतलका इदारों को ज़रूर रिपोर्ट करना चाहिए। आई होप कि आप तक ये मेरा मैसेज जो है वो बहुत क्लियरली पहुंच गया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और ऐसे मैसेज के साथ हाज़िर होंगे जिसमें आपकी और मेरी फ़लाह है या वेलफेयर है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।